हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 858। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पूरी तरह कांपते हुए शिए वुयू का दिमाग टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। यह पूरी तरह से हार थी। हर एक चीज में उसे कुचल दिया गया था, स्किल्स, सोल, यहाँ तक कि इक्विपमेंट में भी। अब उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं बचा था। खुद को बेहतर साबित करने की उसकी बेताबी उल्टा उसी पर भारी पड़ गई थी, क्योंकि जूफान ने उसके हर मूव का जवाब ऐसी ओवरवेलमिंग पावर से दिया था जिसे शिए वुयू अपनी पूरी जिंदगी में कभी छू भी नहीं सकता था। नाकामी का घुटन भरा एहसास उसे चारों तरफ से जकड़ चुका था। उसका सीना भारी हो गया था और पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसे खा रही चीज डर नहीं थी, वो थी बेबसी। क्यों? मैं आखिर हारा क्यों? जूफान वहां बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे कोई एम्परर किसी भिखारी को नीचे देखकर तिरस्कार कर रहा हो। जूफान, मैं तुमसे हार नहीं सकता, एक पागलों जैसी चीख के साथ शिए वुयू फिर से उसकी तरफ झपटा। शिए वुयू, जूफान की आवाज धीमी और बेहद अंधेरी हो गई। मैंने तुम्हें मास्टर के लिए नहीं हराया, और ना ही ये साबित करने के लिए कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुमने उन पर जो कलंक लगाया था उसे मिटा दूं। अगले ही पल उसका भावहीन चेहरा भयानक क्रोध में बदल गया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो उठा और एक क्रूएल ऑरा चारों तरफ विस्फोट की तरह फैल गया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता हुआ। शिए वुयू के पंजे हवा में ही रुक गए। उसकी आंखों में सदमा भर गया। उसी क्षण जुओ फैन के किलिन आर्म ने उसके सिर को जकड़ लिया और उसे सीधा जमीन पर मुंह के बल दे मारा, इससे पहले कि वो अपनी चीख पूरी भी कर पाता। बूम! पूरा मेन हॉल उसी जगह ढह गया और एक विशाल क्रेटर में बदल गया। लेकिन जुओ फैन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो शिए वुयू को सिर से पकड़कर जमीन पर घसीटता चला गया, जैसे कोई पागल बीस्ट धरती को चीरता हुआ हजारों मील तक दौड़ रहा हो। शिए वुयू, मैंने अपनी मेहनत से सेक्ट के लिए 10,000 सेक्रेड स्टोन्स लाए थे। अब मैं अपनी ही ताकत से तुम्हें किसी रैगडॉल की तरह घसीट रहा हूँ। सेक्ट के ज्यादातर लोगों का सम्मान भी मैंने अपनी काबिलियत से पाया था। तुम्हारे पास कोई मेरिट नहीं है, तुम्हारी ताकत सिर्फ कागजी शेर जैसी है, और लीडरशिप में तो तुम पूरी तरह बेकार हो। तो फिर तुम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? क्यों हर बार पोजीशन के लिए मुझसे लड़ते रहते हो? जुओ फैन ने शिए वुयू का हाथ मिट्टी के अंदर गहराई तक दबा दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, यहाँ तक कि उसके आंसू भी उसके क्रोध में घुल चुके थे। जब वो दहाड़ा, तुम अपने ही मास्टर को मारने तक चले गए। अगर आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं करता तो मैं खुद मास्टर की स्पिरिट के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। जूफान ने शिए वुयू को जमीन से बाहर खींचा और उसे जोर से आसमान में उछाल दिया। अब शिए वुयू की हालत बेहद भयावह हो चुकी थी। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसके ज्यादातर दांत टूट चुके थे, फिर भी उसके शरीर के चारों तरफ चमकती हुई लाइट किसी तरह उसकी दयनीय जान बचाए हुए थी। जूफान ने ऊपर देखा और तुरंत उस ग्लो को पहचान लिया। वो वही 10th ग्रेड स्पिरिचुअल आर्मर था जो कभी उसने खुद शिए वुयू को दिया था। सेक्ट लीडर, हम मदद के लिए आ गए। वेनेरेबल शी रीइंफोर्समेंट लेकर लौट आया था। सेक्ट के सारे एल्डर्स एंड वेनेरेबल्स वहां पहुंच चुके थे और चारों दिशाओं से जूफान को घेर लिया था। इतनी दयनीय हालत में होने के बावजूद शिए वुयू के चेहरे पर पागलों जैसी मुस्कान उभर आई। जूफैन, तुम मुझे मारने के इतने करीब आ गए थे, लेकिन अफसोस, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब उस स्पिरिचुअल आर्मर की वजह से है जो तुमने मुझे दिया था। हाँ, कितना दुखद है। अब जब एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स यहाँ आ चुके हैं, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं बचा। प्रोविडेंस शुरू से आखिर तक मेरी तरफ था। मैं जिंदा रहूंगा और तुम मरोगे। डीमन स्किमिक सेक्ट अब भी मेरा ही रहेगा। हाँ, मूर्ख, क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल आर्मर किसी ऐसे इंसान की रक्षा करेंगे जिसने अपने ही मास्टर की हत्या की हो? जूफान की बाईं आंख अचानक काले थंडर फ्लेम से चमक उठी। शिए वुयू के शरीर पर मौजूद स्पिरिचुअल आर्मर तुरंत ही भयंकर ब्लैक थंडर फ्लेम में फट पड़ा, जो उसके शरीर को जिंदा जलाने लगा। जूफान की मुस्कान ने सब कुछ साफ कर दिया। उसने कभी भी सच में शिए वुयू पर भरोसा नहीं किया था, इसीलिए उसने पहले से ही कई हिडन ट्रिक्स तैयार करके रखे थे। जब दोनों के रिश्ते अभी अच्छे थे, तब जूफान ने स्पिरिचुअल आर्मर के अंदर एक स्पेशल अरे छिपा दिया था जो सीधे उसकी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड से जुड़ा हुआ था। उस हिडन मेजर की वजह से जूफान कभी भी आर्मर के जरिए वॉइड एनहिलेशन की पावर चैनल करके शिए वुयू की जान ले सकता था। लेकिन अब उसके पास उससे भी ज्यादा भयानक चीज थी, ब्लैक थंडर फ्लेम, और वो उसे इस्तेमाल किए बिना छोड़ने वाला नहीं था। शिए वुयू की दर्द भरी चीखें धीरे धीरे खत्म होती चली गईं, जबकि ब्लैक थंडर फ्लेम ने उसके शरीर, हड्डियों और सोल तक को पूरी तरह निगल लिया, जब तक कि उसका कोई निशान बाकी नहीं बचा। उसके बाद चारों तरफ साइलेंस छा गया। जूफान ने धीरे से गहरी सांस ली और कहा, मास्टर, मैंने आपका कलंक मिटा दिया। सेक्ट लीडर, ब्लैक थंडर फ्लेम के भीतर गूंज रही शिए वुयू की दर्दनाक चीखें धीरे धीरे खत्म होने लगीं। उनके साथ उसकी सोल की आखिरी मौजूदगी भी मिटती चली गई। आखिर में बस वही हिंसक ब्लैक थंडर फ्लेम एक अंतिम बार उस जगह पर झिलमिलाई जहां वो खड़ा था, और फिर वो भी पूरी तरह शून्य में गायब हो गई। डीमन स्किमिक सेक्ट के एल्डर्स
पूरी तरह पैनिक में पड़ गए। शिए वुयू का अस्तित्व इस दुनिया से पूरी तरह मिट चुका था। धीरे धीरे उन्होंने नीचे खड़े उस खामोश इंसान की तरफ देखा और घबरा कर निगल लिया। वेनेरेबल शी को एल्डर्स इकट्ठा करके यहाँ तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगे थे, सिर्फ 15 मिनट। लेकिन इतना छोटा समय भी उनके सेक्ट लीडर, एक पीक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की मौत के लिए काफी साबित हुआ, और वो भी ऐसी मौत जैसे उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही ना हो। ये जुओ फैन की ताकत के बारे में क्या बताता था? आखिर वो कितना भयानक बन चुका था? शिवुयू का क्रूर अंत देखकर सबके दिल गले तक आ पहुंचे। हर कोई डर से जुओ फैन को घूर रहा था, लेकिन उनकी आंखों में भरी नफरत, गुस्सा और भय को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए जूफान बस मुड़ा और बर्फ जैसे ठंडे चेहरे के साथ वहां से चलने लगा। उसे घेर कर खड़े एक्सपर्ट्स तुरंत ठंडे पसीने में भीग गए। हर बार जब जूफान एक कदम आगे बढ़ाता, वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाते। डर उनके दिलों में इतनी गहराई से बैठ चुका था कि लड़ने की हिम्मत ही खत्म हो गई थी। वेनेरेबल शी ने दांत भींचकर चारों तरफ देखा और अचानक चिल्लाया, उसे भागने मत दो। जब तक वो जिंदा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। डबल ड्रैगन मैनर उसका साथ देगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर डीमन स्किमिक सेक्ट हमें चाहिए तो उसे यहीं और अभी मरना होगा। कांपते हुए एल्डर्स रुक गए। उनके चेहरे गंभीर हो उठे और उनकी आंखों में धीरे धीरे किलिंग इंटेंट वापस लौटने लगा। जुओ फैन भी रुक गया और उसने तिरछी नजर से वेनेरेबल शी की तरफ देखा। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर अकेला ही है। अगर हम सब एक साथ हमला करें तो उसे टुकड़ों में कुचल सकते हैं। देखते ही देखते उसकी बातें भीड़ को प्रभावित करने लगीं, इसलिए वेनेरेबल शी ने तुरंत उनका मोरल और बढ़ाया। अगर हमने उसे जिंदा जाने दिया, वो तियानेयू के ट्रेटर्स के साथ हाथ मिला लेगा, और जिस पल ऐसा हुआ हम सब कुछ खो देंगे, यहाँ तक कि अपनी जान भी। हम ऐसा होने नहीं दे सकते। उसे अभी मारना ही होगा। वो बूढ़ा लोमड़ी सच में लोगों को मैनिपुलेट करना जानता था। डर से कांप रहे एल्डर्स ने अपने दिलों की दहशत छिपाने के लिए जोर से दहाड़ लगाई। अगले ही पल सबने अपनी सोल्स रिलीज कर दी और एक साथ जुओ फैन पर हमला बोल दिया। पूरा वातावरण अचानक भारी हो गया। अब टेरिफाइंग प्रेशर के साथ उसकी तरफ टूट पड़ा। इतनी भयानक शक्ति थी कि जुओ फैन के पैरों के नीचे की धरती 100 मीटर से ज्यादा धंस गई। हवा हिंसक तूफान की तरह उसके पास से गुजरी। उसके काले बाल लहराने लगे। लेकिन डीमन स्किमिंग सेक्ट के सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स की ये टेरिफाइंग शक्ति भी जुओ फैन को जरा सा नहीं हिला सकी, बल्कि उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मॉकिंग स्माइल उभर आई। अपनी तरफ टूटती काउंटलेस लोगों को देखकर जुओ फैन ठंडे तिरस्कार से हंसा। तो बस इतना ही? सेक्ट में अब 100 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स भी नहीं बचे। हाँ हाँ हाँ, और इतनी कमजोर हालत में भी तुम सोचते हो कि मुझे मार सकते हो? क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही भोले नहीं हो? हो सकता है अब हम पहले से कमजोर हों, लेकिन हम एकजुट हैं। 100 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स किसी हरामी को मारने के लिए काफी से भी ज्यादा हैं। वेनेरेबल शी के चेहरे पर जमी घमंडी मुस्कान अचानक जम गई। उसकी बात बीच में ही रुक गई। एक विशाल शैडो अचानक आसमान पर छा गई और नीचे मौजूद हर इंसान को निगल गई। काली अंधेरी परत उनके शरीरों और सोल्स दोनों पर फैलने लगी, उन्हें उसी जगह पर जकड़ते हुए। पूरी दुनिया अचानक भयानक खामोशी में डूब गई। सारे एल्डर्स पूरी तरह दब चुके थे। ये क्या है? सोल डोमेन। सब में सबसे ज्यादा भयभीत वेनेरेबल शी था। उसी समय जुओ फैन की बर्फ जैसी ठंडी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। जिस सेक्ट को ओल्ड मैन युआन ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया था, वो आज तुम जैसे कचरे के हाथों में गिर चुका है। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? मुझे यकीन है कि उनकी सोल भी स्वर्ग में ये बर्बादी देखना नहीं चाहती होगी, और एक डिसिप्लिन होने के नाते मैं अपने ही हाथों से इस शर्म को मिटाऊंगा। ऑलराइट गाइस, यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।